नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई उम्मीद है मॉनसून आपके यहाँ भी दस्तक दे चुका होगा और बिल्कुल आप भी गार्डन में कुछ ना कुछ करने लग गए होंगे। तो चलिए आज ऐसे ही प्लांट के बारे में बात करते हैं जिसके की कटिंग आप इस मौसम में उगा सकते हैं। तो मैं केवल एक की बात करूंगी, आप कुछ भी उगा सकते हो, कुछ भी जो आपका दिल करे, क्योंकि बरसात में आप कोई भी कटिंग उगा सकते हो। और जो मेरी कटिंग सक्सेसफुल हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए मेरा मन किया कि इस प्लांट के ऊपर आपसे बात करूं। तो ये है दोस्तों प्लूमेरिया के प्लांट। और इसको तो चाहे भाई जिस मर्जी सीजन में उगा लो, बहुत सारी वैरायटी आती है इसकी। कुछ ऑर्नामेंटल आती हैं जिनमें कि फूल नहीं आते लेकिन वो लगी हुई बहुत सुंदर लगती हैं। और कुछ इस तरह की आती हैं जो फ्लावरिंग वैरायटी होती हैं, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। और कुछ के जो पत्ते होते हैं वो बड़ी सुंदर शेपली होते हैं, जैसे कि नाग चंपा वगैरह की है ना। तो वो फूल भी देते हैं लेकिन उनके पत्तों की भी ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस प्लांट को लगाने के लिए किसी भी आपको टूल की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। इसकी डंडी तोड़ी और डायरेक्ट लगा दी तो तभी इसके प्लांट बन जाते हैं। चाहे वो मोटी डंडी हो पतली डंडी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। इसकी जैसी मर्जी डंडी ले लो और उसको ग्रो कर लो। और जो मेरी ग्रो हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये प्लांट है प्लूमेरिया के, जिसको कि हिंदी में चंपा बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जिसको कोई प्लांट लगाने का इतना शौक नहीं होता ना, कम से कम उसको ऐसे प्लांट तो लगा लेने चाहिए घर के आसपास जिसमें कि चाहे उसका इंटरेस्ट भी नहीं है तब भी वो प्लांट अपने आप से चलते रहे। कहने का मतलब ये है कि एवरग्रीन पौधे हैं, ड्राउट रेजिस्टेंट हैं, सबको पता है चंपा के बारे में। फूल रुक रुक के आते रहते हैं। हाँ, कुछ ऑर्नामेंटल वैरायटी हैं जिनमें कि फूल नहीं आते। तो ये देखो मैंने ना इसको, एक डंडी टूट गई थी, ये टूटी थी, पता नहीं बंदर तोड़ गए थे, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो मैं ऐसे ही घूम रही थी यहाँ, और इस हैंगिंग बास्केट में मैंने वो छोटी सी डंडी लगा दी थी। और ये देखो कितनी आराम से उगी, मैंने इसको कभी नहीं देखा। और अब जैसे जैसे दो चार बार बारिश हुई है ना, तब ये ज्यादा सी दिखनी शुरू हुई है, नहीं तो ये नीचे छुपी हुई थी। बारिश के पानी से तो वैसे ही प्लांट ज्यादा ओवर ग्रो करते हैं। तो ये देखो, ये तो एक नई नई डंडी उगी हुई है। और इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी चंपा की वैरायटी की कटिंग उगा सकते हो, जैसे मर्जी तोड़ लो। और ये आप देख लो, हैंगिंग बास्केट में बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी है, उसमें भी ये उगी है। तो आप तो अच्छी तरीके से उगाओगे तो आपकी तो उगेगी उगेगी। ये तो मैंने ऐसे चलते फिरते, मेरी आदत है कि मैं किसी भी डंडी को नहीं फेंकती, चाहे वो बंदर तोड़ जाए या मैं खुद से प्रूनिंग करूं, या मुझे कहीं से घूमते फिरते भी कोई माली काम कर रहा, उससे भी कोई कटिंग मिल जाए, मैं उससे भी ले लेती हूँ। क्योंकि दोस्तों जो पौधों से प्यार करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये किसी ज्वेलरी से कम नहीं होते प्लांट। उनका यही मकसद होता है कितने प्लांट मैं उगा लूं, हर दफे जितने मर्जी उगा लूं, उनको कमी ही लगती है अपने गार्डन में। और जहां से जो मिल जाए वो ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो ये है दोस्तों प्लूमेरिया की कटिंग। और इसको दोस्तों मैंने बिल्कुल बिना ध्यान उगे उगाया है। और एक मैं माली काम कर रहा था तब मैं उसकी कई कटिंग लाई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, नाग चंपा की। तो वो भी अच्छे से ग्रो होगी है। ये देखो यहाँ से वो कटिंग टूटी हुई थी, यहीं से मैंने उठा के ना उसमें उसको हैंगिंग बास्केट में लगा दिया था। तो इसमें फूल नहीं आते वैसे, लेकिन ये लगे हुए देखो आपको कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनका कोई पतझड़ नहीं होता। जैसे ही पत्ता कोई मैच्योर होता है अपने आप से गिर जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता इसमें कि गर्मी में नहीं उगेंगे, सर्दी में नहीं उगेंगे, बरसात में नहीं उगेंगे। हमेशा इनकी ब्यूटी बनी रहती है। तो उन लोगों के लिए तो सबसे बेस्ट प्लांट है जिनको कि पौधों का इतना शौक नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें लगता है कि घर में ग्रीनरी होनी चाहिए, तो उनके लिए तो बेस्ट प्लांट है भाई। क्योंकि कईयों से मेरी बात होती है ना, घर में पौधे लगे देखते हैं तो कहते हैं हमें इतना शौक नहीं है, या कोई जेंट्स आता है कहता है मेरी मिसेस को इतना शौक नहीं है। तो उन लोगों के लिए तो बेस्ट प्लांट है ये, एक बार लगाए और छोड़ दिए और बस ये फिर अपने आप बढ़ते रहेंगे, फैलते रहेंगे। और इसकी दोस्तों जब भी आप कटिंग करोगे तो उसकी कटिंग भी बड़े आराम से उगा सकते हो, या घूमते फिरते भी आपको मिल जाए पौधे फूल आए हुए तो भी आप अपनी पसंद के पौधे ले सकते हो। और ये जो फूलों वाले हैं उसमें कलर भी बहुत आते हैं, तो इस मौसम में आपके पास कलर चॉइस भी हो जाएगी। तो ये मेरे पास एक ही प्लांट था, पता नहीं भी मैं लाई थी या मैंने कटिंग से उगाया था। इससे मैंने दुनिया भर के प्लांट बना लिए हैं। और ये जितने ही प्लांट दोस्तों लगे होते हैं गार्डन में, सभी इतने खूबसूरत लगते हैं। हर प्लांट की अपनी खूबसूरती है। अभी देखो इस पे फूल भी नहीं आ रहे, तब ये कितना सुंदर व्यू दे रहा है। अभी दूर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सुंदर लगेगा ये। और ये जो मैं आपको बता रही थी ना, नाग चंपा की मैं कटिंग, कोई माली कटाई कर रहा था, मैं लेके आई थी।
तो ये देखो, ये भी मैंने उगाई थी, ये भी देखो कितनी अच्छी उगी है ना। वैसे दिखाई भी नहीं दे रही थी ये, क्योंकि इधर भी ये मैक्सिकन पेटूनिया के उगे हुए हैं ना इसकी चारों तरफ। तब तो ये भी छोटे छोटे थे, अब जैसे 2-4 बार बारिश हुई है ना, तब ये सारे ऊंचे ऊंचे हो गए हैं। और ये नाग चंपा तो दिखाई भी नहीं दे रहा था, अब जैसे ही बारिश हुई है ना, ये दिखनी शुरू हो गई है। और ये देखो कितने अच्छे पत्ते हैं इसके, है ना, बिल्कुल कैसे अजीब से पत्ते हैं इसके। तो इसमें फूल आते हैं वैसे नाग चंपा में, लेकिन इसके पत्तों की ब्यूटी देखो कितनी अच्छी है दोस्तों। और इसकी भी एक सिंगल सी स्टेम थी, मैंने उगाई थी, 1-2 जगह और उगाई थी, 3-4 स्टेम थी ये। तो वो मैं देख लूंगी। कई बार बताऊं, बरसात में इतने सारे पौधे और ग्रो हो जाते हैं कि जहां जहां हमने कटिंग उगाई होती है ना, वो दिखती भी नहीं है। और एक तो ये मैक्सिकन पेटूनिया इतने फैल रहे हैं, ये बीज गिर गिर के ना अपने आप से इतने सारे पौधे हो रहे हैं ये। लेकिन दोस्तों, जब सुबह फूल खिलते हैं ना इसके, इतना मन खुश हो जाता है ना, पूछो मत बस। और इसी तरीके से दोस्तों, आप किसी भी प्लूमेरिया की कटिंग उगा सकते हो, चाहे वो ओर्नामेंटल हो, चाहे इस तरह से फूलों वाले हो, जैसे मर्जी उगा लो। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ज्यादा पानी आपने नहीं देना है। क्योंकि देखो, एक तो बरसात में ना ऑलरेडी मॉइस्ट होते हैं गमले, गमले में ही उगाओगे पहले, तो गमले में आपने मॉइस्चर वाली मिट्टी में इसको उगा देना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ड्रेनेज होल चेक कर लेना है, पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो आपकी कटिंग गल जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी इसकी स्टेम्स में ना एक सैप होता है, व्हाइट कलर का लिक्विड सा होता, तो पॉइजनस है। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, उसमें तो ऑलरेडी एक मॉइस्चर कंटेंट है। तो अगर आप ज्यादा पानी में, ज्यादा रुके पानी से में उगाओगे इसको, तो फिर ये खराब हो जाएगा। तो ये बस आपने ध्यान देना है, बस हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी हो। और बरसात में दोस्तों, एयर में इतना मॉइस्चर होता है कि आप इसे कभी पानी भी नहीं दोगे ना, तब भी ये चल जाएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ज्यादा बरसात से जब आप इसकी कटिंग लगाओगे तो थोड़ा बचाना है, क्योंकि ये तो मैच्योर प्लांट हो चुके हैं, इन पे तो बरसात पड़ती भी रहे। लेकिन जब आप कटिंग उगाते हो ना बरसात में, तो वो कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा पानी की वजह से ना गल जाती है। बस आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि ड्रेनेज होल प्रॉपर चेक करके, और मट्टी हल्की सी मॉइस्ट हो, और उसको साइड में रख देना है, ज्यादा डेली का पानी भी ना पड़े। तो बस इस तरीके से आपने उगा लेना। और इसके बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं है दोस्तों, कोई इसको अलग से खाद नहीं चाहिए, फर्टिलाइजर नहीं चाहिए। बस यही है कि जब सब पौधों का आप ध्यान रखते हो, तो इसका भी रखोगे ही रखोगे। लेकिन वीडियो बस इसलिए कि इस तरह से आप भी कटिंग लगाओ, देखो कितनी जल्दी से ग्रो होती है कटिंग। और ये कोई ज्यादा पुरानी कटिंग नहीं है, बरसात की वजह से इतनी लंबी हो गई है ये, इसका मतलब इसने जड़ें अच्छे से पकड़ ली हैं। अब चाहे तो देखो, हैंगिंग बास्केट की तो है नहीं ये कटिंग, है ना। तो इसको चाहे मैं निकाल के अब गमले में लगाऊंगी, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे ही चलते फिरते लगा दी थी, तो इसको मुझे निकालना पड़ेगा। ये ठीक लगी हुई है, इसकी सोइल भी ठीक है, बढ़िया है, अलग से इसको गमला मिला हुआ है। और साथ में भी ये देखो, ढेर सारे इसके पास मैक्सिकन पेटूनिया उगे हुए हैं। तो भाई लगाओ चंपा की कटिंग, किसी पौधे की कटिंग उगाओ। मैंने तो एक के बारे में बताया, आप ढेर सारे पौधे लगाओ, बरसात का सीजन आ गया है। और जो गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं, उनके लिए तो भाई ये बेस्ट सीजन है, वो वेट करते रहते हैं बरसात का। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, ताकि मुझे पता लगे। थैंक यू वेरी मच।